आइए एक और बड़ी खबर की बात करते हैं जल्दी से। भारत में अब बहुत कुछ बदल जाएगा। 3 जो अपने देश में कानून है, आईपीसी, सीआरपीसी और इंडिया एविडेंस एक्ट, ये तीनों बदलने वाले हैं। मोदी सरकार ने एक बार फिर संसद के जरिए एक और गुलामी की निशानी मिटाने का अभियान बढ़ा दिया है। देश के गृह मंत्री अमित शाह ने आज संसद में 3 नए क्रिमिनल बिल पर चर्चा करते हुए उसे संसद की स्थायी समिति में भेजने की अपील की। पुराने बिल अंग्रेजों के जमाने के कानून थे, जिनको अंग्रेजों की सत्ता को मजबूत करने के लिए और भारतीयों को गुलाम बनाए रखने के लिए तैयार की गई थी, जिसकी तस्वीर इस वक्त हम आपको दिए। देखिए, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह लोकसभा में बिल को टेबल करते हुए, इसके बाद राज्यसभा में इसे टेबल किया जाएगा, फिर इसको भेजा जाएगा राष्ट्रपति के पास मंजूरी के लिए। और उन्होंने कहा कि ये दंड देने के लिए थे तीनों बिल, ये न्याय देने के लिए नहीं थे। ये लोकसभा की तस्वीर आप देख रहे हैं, जहां से आज तीनों बिल पास हुए हैं। तो शुरुआत में आपको बता दें कि भारत में जो कानून बदलने जा रहा है, उसमें बस राज्यसभा की मोहर बाकी है और देश गुलामी की एक और निशानी को खत्म कर देगा। मोदी सरकार का कहना है कि इस नए कानून से दंड के बजाय न्याय पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। तो बड़ी खबर यह है कि लोकसभा में तीनों आपराधिक कानून संशोधन विधेयक पारित हो गए। सबसे पहले देखते हैं कि कौन से बिल बदले गए हैं और कौन से बिल इसके जगह पर आ रहे हैं। उसके बाद कानून में क्या क्या बदल जाएगा, यह भी हम आपको डिटेल से बताएंगे और जानेंगे कि इस न्याय सुरक्षा संहिता के और न्याय संहिता के लागू होने से क्या बदल जाएगा हमारे देश में। पहले था भारतीय न्याय संहिता विधेयक 2000, पहले यानी कि इंडियन पीनल कोड था। मुझे लगता है कि इसमें थोड़ा सा करेक्शन की आवश्यकता है, मैं आपको वर्बली बता देता हूं। भारतीय न्याय संहिता विधेयक 2023 आ रहा है, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता विधेयक 2023 आ रहा है, भारतीय साक्ष्य विधेयक 2023 लोकसभा से पास हो गए हैं। ये तीनों बिल पहले से चले आ रहे हैं। किस नाम से चले आ रहे हैं, उसमें बदलाव होने के बाद इनका नाम बदला गया। पहले किस नाम से थे? आईपीसी 1860 यानी 1860 से चले आ रहे थे। 1947 में देश आजाद हुआ, लेकिन अंग्रेजों का कानून अभी तक था। सीआरपीसी 1973 अमेंडमेंट के बाद और इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 से चला आ रहा। इनकी जगह पर 3 नए बिल लाए गए। अब किन किन कानूनों में बदलाव किया गया है, इसकी जरा डिटेल हम आपको दे देते हैं। कानून में बदलाव क्यों किया गया है, यह भी आपको बता देते हैं। और भारतीयता दिल में अगर रहेगी तो फिर यह बिल भी समझ में आएगा। यह कहना था आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का। आपको सुनवाते हैं अमित शाह का यह बयान। मोदी जी के नेतृत्व में जो 3 कानून आए हैं, न्याय, समानता और निष्पक्षता, ये 3 मूल सिद्धांतों के आधार पर इसके अंदर बहुत बड़ा परिवर्तन किया गया है। टेक्नोलॉजी का भरपूर उपयोग हो और आने वाले लंबे समय तक टेक्नोलॉजी के नए नए इनोवेशन क्या हो सकते हैं, इसकी कल्पना कर अभी से इसकी कानूनी वैधता के लिए ढेर सारे प्रोविजन किए हैं। फॉरेंसिक साइंस को इसके अंदर बहुत तवज्जो दी गई है और इसके माध्यम से, ये कानूनों के माध्यम से जल्दी न्याय मिले, इसके लिए पुलिस, लॉयर्स और न्यायमूर्ति सभी पर एक प्रकार से समय की मर्यादा डालने का काम भी इस कानूनों के माध्यम से हुआ है। यूनाइटेड किंगडम की संसद ने बनाया हुआ कानून आज हम हमारे कानून में विद्यमान है। प्रांतीय अधिवेशन, वो भी अंग्रेजों के जब हम गुलाम थे तब का शब्द है। क्राउन के प्रतिनिधि का सम्मान, लंदन गजेट, ज्यूरी, लाहौर कोर्ट, यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन एंड आयरलैंड, इंग्लैंड के न्यायालय और हर मैजेस्टी रोमिनियन और बैरिस्टर शब्द प्रयोग का जिक्र आजादी के बाद भी 75 साल तक होता गया। मोदी जी के इस इनिशिएटिव ने हमारे तीनों कानून को एक गुलामी की मानसिकता और उसके चिन्हों से मुक्त कराया। जो कहते थे कि हम नहीं समझते हैं, मैंने कहा कि अगर मन खुला रखोगे और मन भारतीय रखोगे तो समझ में आ जाएगा। मन अगर इटली का है तो कभी समझ में नहीं। मन का सवाल होता है, भाषा का सवाल नहीं होता है। मन अगर यहाँ का है तो तुरंत समझ में आ जाता है, मन अगर यहाँ का नहीं है तो कभी समझ में नहीं आएगा।
देश के गृह मंत्री अमित शाह के बयान से एक बात तो साफ है कि गुलामी की मानसिकता को, गुलामी की निशानी को इस देश से मिटा देना उनके बयान की बड़ी बात है। इसके अलावा क्या कह रहे हैं वो, औपनिवेशिक कानूनों से मुक्ति दिलानी है और नया भारत ही सर्वोपरि है, इसके अलावा कुछ भी मंजूर नहीं है। इन कानूनों से मुक्ति बहुत जरूरी है क्योंकि ये दंड के लिए है, ये न्याय के लिए नहीं है और इसलिए नया भारत के लिए इनको हटाना बहुत जरूरी है। देश की कानून व्यवस्था में नए बिल के बाद न्याय मांगने वालों को अदालत में तारीख पर तारीख की जो व्यवस्था थी, कहा जा रहा है कि उससे काफी हद तक निजात मिल जाएगी क्योंकि टाइम फ्रेम तय कर दिया गया है। अब आते हैं उन मुद्दों पर कि क्या क्या बदल जाएगा। नए कानून से हर अपराध के लिए समय सीमा तय करने की बात कही गई है कि इतने टाइम फ्रेम में फैसला जरूरी है। राजद्रोह को बदलकर देशद्रोह कर दिया गया है। इसके अलावा आपको इन कानूनों के पीछे की कुछ और बातें बताते हैं, बड़ी बातें, जिससे आप ये समझ पाएंगे कि ये बदलाव हमारी आपकी जिंदगी के साथ समाज में कितनी बड़ी भूमिका निभाने वाले हैं। पहले बलात्कार के लिए 375, 376 धारा लगाई जाती थी, अब धारा 63, धारा 69 लगाई जाएगी। 18, 16, 12 साल की उम्र में बच्चियों से रेप करने पर अलग अलग सजा तय कर दी गई। यानी कि जल्दी से ग्राफिक्स लेकर आइए तो बताएं दर्शकों की कि अब क्या कानून हो गए हैं। अगर रेप पीड़िता की उम्र 18 साल से कम है तो आजीवन कारावास की सजा हो सकती है, फांसी की सजा भी दी जा सकती है। गैंगरेप के मामले में 20 साल तक की सजा हो सकती है या जिंदा रहने तक जेल की सलाखों के पीछे रहना पड़ सकता है। ये दो में से एक नियम लागू होंगे। 2003 में कोई एक्सीडेंट हुआ था, इसका साक्षी का सेवन 2023 में कल ही माननीय रक्षा मंत्री जी के साथ आया है। सजा कब होगी वो तो अभी किसी को मालूम नहीं। मानिए सालों के सालों तक तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख पढ़ते रहते हैं। पुलिस न्यायपालिका को दोषित करती है, सरकार पुलिस और न्यायपालिका दोनों को दोषी करते हैं, और पुलिस और न्यायपालिका बैठती है तो सरकार को दोषित करती है। सब एक दूसरे के पीछे कानून का सहारा लेकर हमने इस कानून में ढेर सारी चीजों को हमने स्पष्ट। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में पुलिस जांच को समय सीमा में बांध दिया गया है, जिससे अदालतों का काम आसान होगा। साथ ही न्याय मिलने में देरी की समस्या का अंत हो जाएगा क्योंकि अपराध की जांच की रिपोर्ट जल्द दर्ज होगी और न्याय की सुनवाई जल्द शुरू हो पाएगी। पहले यह समय सीमा 10 साल तक की थी, लेकिन अब क्या बदलाव आया है, अब जल्दी से आइए देखते हैं। 3 से 7 साल की सजा में 14 दिन के भीतर जांच करके एफआईआर रजिस्टर करनी होगी। यही नहीं, 30 दिन में आरोप स्वीकार करता है तो सजा कम हो जाएगी। आरोपी की गैर मौजूदगी में भी केस ट्रायल रुकेगा नहीं, केस ट्रायल चलता रहेगा क्योंकि बहुत मामलों में ऐसा देखा गया कि आरोपी देश छोड़कर भाग जाते हैं, दूसरे देशों में जाकर बच जाते हैं, उसके बाद जब तक वो आते नहीं तब तक ट्रायल नहीं चल पाता है। यही नहीं, सामान्य अपराध में 1/3 सजा काटने के बाद रिहाई हो सकेगी, ये भी उपाय किए गए हैं। गंभीर अपराध में आधी सजा काटने के बाद रिहाई दी जा सकती है। मुकदमा समाप्त होने के बाद जज को 43 दिन में फैसला लेना होगा। निर्णय देने के लिए 7 दिन के भीतर सजा सुनानी होगी, यानी सजा के ऐलान में भी देर नहीं कर सकते। इन सभी के साथ कई मोटी बातें भी हैं जो इस बिल में रखी